नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही काम वाली होने वाली है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करने वाले हैं आरएसआई के ऊपर बेस करके। तो आरएसआई का सिंपली मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये बस ये दिखाता है कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ कितना है, यानी कितने ज़्यादा लोग उसको बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो उस दिखाने के लिए पहले मैं ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट खोल लेता हूँ जिसमें हम अलग अलग चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है बहुत ही फ्री है। ट्रेडिंग वेबसाइट बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें जाके। इसका पेड सर्विसेज भी होता है, लेकिन जनरली जो फ्री सर्विस है उससे ही हम काम चला सकते हैं। तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट ओपन करना है और यहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ आज, वो हम सीखने वाले कि हम ETF में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ETF भी कौन सा, जो निफ्टी 50 का जो ETF होता है, क्योंकि वो सबसे सेफ है और वो हमको ईयर में, साल में हमको अगर हम अच्छे से ट्रेड करें तो हमें 2-3 मौका मिलता है और उसमें हम टोटल मिला के ईयरली 20 से 30% हम आराम से इनकम कर सकते हैं। तो कैसे करते देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो ऑलरेडी चार्ट ओपन है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर हम स्टार्टिंग में निफ्टी में मान लीजिए हमको ट्रेड भी नहीं करना, अगर हम सिर्फ इन्वेस्ट करते, जब से ओपन हुआ था या भी पकड़ लीजिए, आपको दिख सकता है, आपको टोटल रिटर्न दिख रहा है अभी तक का। थोड़ा सा मैं यहाँ का छोड़ दे रहा हूँ, तो आपको 6000% का रिटर्न दिख रहा है, यानी 600 गुना, सॉरी 66 टाइम्स आपका पैसा को उसने बढ़ा के दिया। यानी अगर आप 1990 में अगर आप 1 लाख रुपीज़ लगाए होते तो आज के ज़माने में वो 66 लाख होता। छोटा मोटा अमाउंट नहीं दोस्तों। और ये जो ट्रेड है ये बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में ही ये पैसा इन्वेस्ट होता है। तो हम देखते हैं कि ETF के थ्रू ही हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, निफ्टी में हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। हमें अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी को देख के एक ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि शेयर की तरह हम उसको खरीद बेच सकते हैं। उस पर हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जनरली किस में ट्रेड करता हूँ या मैं किस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है और सिलेक्ट करना है निफ्टी 20। ऑल में सर्च कर दीजिएगा, यहाँ पे आ गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड निफ्टी 20। तो दोस्तों, ऐसा जो ETF है वो बहुत सारा है। आपके पास UTI का मिल जाएगा, निप्पॉन का मिल जाएगा। तो जो मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ वो निप्पॉन का निफ्टी 20 है। इसमें लिक्विडिटी बहुत है, यानी खरीदने वाले बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं जनरली निफ्टी 20 में ही ट्रेड करता हूँ। आपको भी अगर ट्रेड करना हो तो मैं आपको निफ्टी 20 रिकमेंड करूँगा, या आप अपने मर्जी से आपको जो अच्छा लगता है उसमें कर सकते हैं। बात एक ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये हम लोग का निफ्टी 20 का चार्ट ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे जरा इसको वीकली को मैं भी थोड़ा डेली चार्ट करता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डी दिख रहा है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डे, वीकली, मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेली चार्ट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब दोस्तों, ये कैंडल पैटर्न है, ये जो आपको दिख रहा है कैंडल पैटर्न, तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, इसको कैंडल की जगह मैं सिंपल लाइन वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपको काफ़ी समझने में ईजी होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा अलग अलग, एक्चुअली 4 दिख रहा होगा। एक पतला सा ग्रीन लाइन है, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर ये रेड कलर का। तो ये चारों सिंपल मूविंग एवरेजेस है। जो आपका ग्रीन वाला है ये आपका सिंपली 20 डेज मूविंग है। जो आपका येलो वाला है 50 डेज है, और जो ऑरेंज वाला वो 100, और जो डार्क रेड कलर का है वो 200 DA में है। मतलब उसमें क्या है, उसका एवरेज प्राइस कितना होता है, 100 दिन का एवरेज प्राइस कितना है, 20 दिन का कितना है, 50 दिन का कितना है और 200 दिन का कितना है। तो 200 दिन वाला एक लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, जिसमें आप मान लीजिए 3-4 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 20 दिन वाला मान लीजिए आप हफ्ते के लिए, कुछ दिन के लिए भी ले सकते हैं। 50 दिन वाला कुछ महीनों के लिए, और 100 दिन वाला भी अगेन कुछ महीनों से कुछ साल तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना देखना है, हमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे RSI इंडिकेटर लगा देंगे। ये जो आपको इंडिकेटर्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सिंपली सर्च कीजिए RSI, तो आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी नीचे में ये जो दिख रहा है यहाँ पे RSI इंडिकेटर ओपन होकर रखा हुआ है। इसमें हमको सिंपली देखिए, आपको कुछ चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हाई का लेंगे देखेंगे, जो रिबन है ऊपर का आपको 70 दिखाई देगा और नीचे का आपको 30 दिखाई देगा। तो नॉर्मली हम लोग RSI को क्या समझते हैं कि अगर RSI, ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है नीचे में, RSI का जो ग्राफ दिख रहा है, अगर ये 70 के ऊपर हुआ तो नॉर्मली बोलते हैं कि ओवरबॉट हो गया, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है। अब चांसेस है कि उसका दाम इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे वो नीचे आएगा और 90% टाइम वहाँ से रिवर्स मारना शुरू होता है, हम देखेंगे। और जब ये नीचे 30 पे वो हिट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी बहुत लोगों ने, एक्सेस लोगों ने उसको बेच दिया, अब इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होना चाहिए, अब वापस यहाँ से रिटर्न मार के ऊपर जाना चाहिए। तो हम यहाँ बहुत बार देख सकते हैं, हमें दिखाई देगा, यहाँ कहीं से भी उठा के देख लीजिए, जब RSI 30 के नीचे आया, अगेन वहाँ से मार्केट ने अप मूव दिखाया और 70 तक पहुँचा। जितना भी टाइम लेगा 70 तक पहुँचा, और 70 तक पहुँचने के बाद फिर अगेन ये नीचे आया, 30 तक आया,
फिर ऊपर गया, फिर 30 तक आया। तो हम देख सकते हैं कि ये 30 से 70 के बीच रेंज में घूमते रहता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये 30-70 की रेंज में घूमता है तो हमें चार्ट में कितना रिटर्न मिलता है। तो मैं स्केल सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये आपको स्केल है, ये आपको रिटर्न दिखा देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका RSI 30 हिट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और 70 जब उसने हिट किया तो वो यहाँ पे पहुँचा था। ये आपका यहाँ पे 70 हिट किया था। तो आपको दिख रहा होगा 174 डेज में, यानी लगभग आपका 6 महीने में उसने आपको मोटा मोटा आपको 14% का रिटर्न दे दिया, जो कि काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि सेफ है। आप अगर बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं FD में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए आपको अगर 12 से 13% भी मिल रहा है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भी धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, तो आपके लिए 14%, 20% बहुत ही बड़े रिटर्न है। इवन जो वॉरेन बफेट है, उनका भी अगर हम टोटल CAGR रिटर्न देखें तो 18 से 19% का ही आ रहा है। आप अगर बिगिनर है तो आपको डायरेक्ट आके स्टॉक मार्केट में कूद के लॉस नहीं करना है। पहले आप सीखिए और कम से कम जितना हो सकता है रिटर्न कमाते रहिए। जैसे आप सीखते रहेंगे वैसे वैसे आप अपना रिस्क कैपेसिटी बढ़ाइए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाइए। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी से स्टार्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 174 डेज में 14% मिल गया। अब ऐसा नहीं कि आपको और मौका नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे RSI आपका 30 के आसपास हिट किया था, और फिर अगर यहाँ पे आपका 70 चला गया, तो हमको सिंपली 30 में खरीदना है, 70 बेच देना है। तो एक बार मैं यहाँ का रिटर्न देख लेता हूँ कितना आया। यहाँ पे RSI ने हिट किया 30, और यहाँ पे आपका हिट कर दिया इसने 70। तो अगेन आपको 25 दिन के अंदर आपको मोटा मोटा 8% मिल गया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 14% रिटर्न मिलने के लिए 174 डेज लग गया, और 8% मिलने के लिए सिर्फ 25 दिन ही मिला। तो अगर आप 14 और 8 को करेंगे तो आपको आराम से आपको 22% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एक साल में बहुत ही बड़े रिटर्न है। ज़्यादा लालच करेंगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस है। अगर रिस्क फ्री आपको साल में 20% रिटर्न मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप जब तक सीख रहे हैं तब तक आप निफ्टी 20 में ही ट्रेड करते रहिए धीरे धीरे करके, जो कि काफ़ी सेफ है। और उसके बाद जब बहुत सीख जाएंगे तो आप रिस्क लेने के लायक बन जाएंगे, तब आप इंडिविजुअल स्टॉक में भी इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। तो अब मैं पेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पे देखिए। अगेन यहाँ पे RSI ने हम लोग का 30 हिट किया था, तो हमें वापस कब बेचना है, जब वो 70 पहुँचेगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 70 पहुँच चुका है। तो अगेन देखिए दोस्तों, 55 डेज़ के अंदर, यानी मोटा मोटा 2 महीने के अंदर आपको 7% मिल गया। तो 7% भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। हाँ, बस आपका कैपिटल अगर अच्छा खासा है, मान लीजिए अगर आप 1 लाख के कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो आपके 2 महीने में आपको 7000 मिल जाएंगे, जो कि सेफ रिटर्न बहुत ही अच्छा है। आपको जो बैंक 1 साल में FD पे देगा, वो आपको यहाँ पे 60 डेज़ के अंदर मिल जा रहा है, और ऐसा मौका आपको बहुत मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका RSI यहाँ पे 30 हिट किया, आपने यहाँ पे खरीद लिया होगा, लेकिन कुछ अजीब कारणों के कारण अचानक से स्टॉक नीचे आ गया। तो इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे हमको फंसना नहीं है। ऐसे टाइम पे हमें आराम से होल्ड करके बैठ जाना है। और अगर आपके पास और कैपिटल है, जैसे देखिए इस जगह पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आपका RSI अगेन 30 से काफ़ी नीचे आ गया। तो ऐसे मौके में ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ मैं ETFs की बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टॉक्स में नहीं, सिर्फ ETFs में जो भी निफ्टी 50 का जो ETF है, वैसे में अगर आपका स्टॉक बहुत नीचे आता है तो इस टाइम पे आपको दबा कर खरीदना है। जितना हो सके आपको डरना नहीं है, उस टाइम पे आप डबल खरीद लीजिए। उसका आप रिटर्न देखिए, बहुत ही तगड़ा आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे खरीदा, आपका काफ़ी पैसा डाउन हुआ, लेकिन आपने हिम्मत करके उसको होल्ड किया और आपने यहाँ पे और ऐड किया। तो आप देख सकते हैं आपका जब उसने RSI 78 किया तो आपको 122 डेज़ में 35% का रिटर्न मिला। सोचिए दोस्तों, एक ही साल में, एक साल में भी नहीं, 3 महीने के अंदर 35% का रिटर्न, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी 20 में ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका यही है, जब भी RSI 30 पे हिट करे आप खरीद लीजिए, और जब 70 पे आए तो या तो आप उसको होल्ड करिए या उसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं नॉर्मली 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता हूँ। तो इससे मेरा क्या होता है कि मेरा जो फ़ायदे का स्टॉक्स है वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड रहता है, और मैं नया नया कैपिटल लाके अपना ऐड करते रहता हूँ। तो दुगना मुझे प्रॉफिट मिलता है। वैसे अगर दोस्तों, अगर आप लोग SIP करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, तो आपको जो 10 साल का एवरेज रिटर्न है साल का, वो 12% है। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोग का 12% की जगह 20% बन सकता है। और अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं इस तरीके से, तो 20% का CAGR बहुत ही आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन वही आपको इसमें थोड़ा एक्टिवली ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ डाउट इसमें है तो कमेंट करके मुझे बताइए, क्या डाउट है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया, आपने अगर डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, तो अब उसका
लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ करता हूँ और इसीलिए उसको मैं रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी है, उसमें अकाउंट ओपन करना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए तो सिर्फ 15 मिनट ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।